संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर केस की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धमकी मिली है। एक्स के माध्यम से उन्हें धमकी दी गई है। विष्णु शंकर जैन को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है और धमकी दी गई है। इस मामले में विष्णु शंकर जैन की ओर से साइबर थाने में केस दर्ज करवाया गया। निधि झा नाम से चल रहे एक हैंडल से विष्णु शंकर जैन को जान से मारने की धमकी मिली है। एक तस्वीर शेयर करते हुए इस पोस्ट में लिखा गया है, मुसलमानों इसका चेहरा अच्छे से पहचान लो। धमकी मिलने के बाद विष्णु शंकर जैन की तरफ से साइबर थाने में केस दर्ज करवाया गया। आपको बता दें, जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने ईमेल के माध्यम से हमारे साइबर पुलिस को बताया कि एक निधि झा बिहार नाम के एक एक्स हैंडल है। उस एक्स हैंडल द्वारा एक ऐसा धमकी भरा कमेंट करते हुए बताया गया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोवोक करते हुए कि इनका चेहरा है, पहचान लीजिए आप। इस बात पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। उसी एप्लीकेशन के आधार पे साइबर थाने में 17/24 अभियोग पंजीकृत किया गया है विभिन्न सेक्शन में, और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सहारनपुर के डॉक्टर से आयुष्मान कार्ड का बिल पास कराने को लेकर 90 लाख रुपए की ठगी की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। महिपुरा कॉलोनी के रहने वाले डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा के साथ 90 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ये ठगी आयुष्मान योजना के तहत इलाज के बिल पास कराने के नाम पर हुई है। ठगों ने लखनऊ से डॉक्टर को झांसे में लिया और उनके बैंक खाते से पैसे हड़प लिए। बताया जा रहा है कि ठगों ने बिल पास करने के लिए डॉक्टर को 10% कमीशन देने का वादा भी किया था। अंकित उसको और उसके साथ जो 2 सहयोगी हैं जिनके बैंक खाते इस्तेमाल हुए थे, उनको साइबर क्राइम थाने ने पकड़ लिया है और उनको कल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी कर दिया है। इसमें कुछ इनके और सहयोगी हैं जो अभी रह गए हैं। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि ये इन्होंने जितना भी पैसा है वो जुए में और बाकी जगह अपने शौक पूरे करने में इन्होंने खर्च कर दिया है। कौशाम्बी में समाज कल्याण अधिकारी का गजब कारनामा सामने आया। बुजुर्ग महिला को मृत दिखाकर उसकी पेंशन रोक दी। महिला पिछले 2.5 साल से अपने को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं। इस मामले में डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने महिला की पेंशन बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही महिला को मृत घोषित करने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मामला मंझनपुर तहसील का है। पहली बात यह है कि ये संज्ञान में आते ही हम लोगों ने इसको डायरेक्टरेट से बात करके रिवर्ट करवाया है। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है, संबंधित सचिव के खिलाफ जो इसने रिपोर्ट दिया था, वीडियो ने इसको संस्तुति जो की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। शो कॉज नोटिस भी जारी करेंगे। और ये तो सेकंड पॉइंट है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, हम ये इंश्योर करेंगे जिस वृद्धा को पेंशन मिलना चाहिए था वो पेंशन का हम लोग सारे कागज सत्यापन करा के पुनः उसको अपलोड करके ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको आने वाले महीने से उनको पेंशन दिया जाए। कानपुर में कचहरी में एक लड़का अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। एक लड़का अवैध तमंचा लेकर कचहरी के अंदर घुस रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर वो भागने लगा और पुलिस ने दौड़कर लड़के को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से हथियार बरामद हुआ। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। कचहरी पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के पास 10 लाख है। इस सूचना पर फिर बड़ी गहराई से तहकीकात की गई और परीक्षण किया गया। उसके पश्चात चौकी इंचार्ज की तरफ से अज्ञात के विरुद्ध जो संबंधित धाराएं हैं उनको पंजीकृत कराया गया है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी। हरदोई में एक युवक का अधजला शव खेत में मिला। मामला बरगदिया गांव का है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास कुछ सिक्के पड़े मिले। साथ ही पास में झोपड़ी भी जल रही थी। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति की झुलसने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर छप्पर पूरी तरीके से जल चुका था तथा शव के पास कुछ सिक्के पड़े हुए थे। मौके पर फील्ड यूनिट तथा फायर विभाग ने मौका मुआयना किया है।
शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग केस से जुड़ी हुई सुनील पाल की पत्नी 3 वकीलों के साथ मेरठ के लाल कुर्ती थाने पहुंची। मेरठ पुलिस ने सुनील पाल की पत्नी से पूछताछ की। वहीं सरिता ने भी मेरठ पुलिस के सहयोग की तारीफ की। पुलिस पर केस के खुलासे का भरोसा जताया। सुनील पाल के अपहरण की बात सामने आई। ये दावा खुद सुनील पाल की ओर से ही किया गया था कि उन्हें किडनैप किया गया और अपहरणकर्ताओं ने 8 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद उन्हें छोड़ा है और उन रुपयों से अपहरणकर्ताओं ने गहने खरीदे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आ गया जब एक ऑडियो क्लिप वायरल होने लगा, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि सुनील पाल और किडनैपर्स के बीच बात हो रही है और उन बातचीत से ऐसा लग रहा है जैसे कि सुनील पाल की किडनैपिंग हुई ना हो, उन्होंने खुद ही फर्जी किडनैपिंग की कहानी रची हो। और इसी मामले में सुनील पाल की पत्नी का भी जिक्र हुआ और अब पत्नी खुद ही थाने पहुंच गई वकीलों के साथ ही उन्होंने मेरठ पुलिस पर यह भरोसा जताया है कि इस मामले का खुलासा करने में पुलिस पॉजिटिवली उनका सपोर्ट कर रही है। पुलिस अच्छे से काम कर रही है। पुलिस के सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया और साथ ही पुलिस पर भरोसा जताया है। सुनील पाल को लेकर पूछताछ हुई। ऑडियो क्लिप में सुनील पाल की पत्नी का भी जिक्र है कि क्या उन्हें लूप में नहीं लिया गया था इस पूरे मामले में। हालांकि सुनील पाल का कहना है कि जो ऑडियो क्लिप है वो पूरी बातचीत उसमें नहीं है और जबरदस्ती उनसे इस तरह के सवाल जवाब किए गए। मथुरा में मां पर ही इकलौते बेटे की हत्या का आरोप है। प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने का ये मामला है। जैत थाना क्षेत्र का मामला। मृतक के ताऊ ने आरोप लगाया कि मां के प्रेमी का विरोध करने पर मां और उसके प्रेमी ने पीट कर बेटे की हत्या कर दी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पर लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और सभी को खदेड़ दिया। तो आपको दिखाते हैं कैसे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सीतापुर में भी एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर लेकर पहुंचा था प्रशासन और जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की उन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया और नालियों पर हुए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से उखाड़ दिया गया। शाहजहांपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ठेली पटरी वालों को हटाया गया। हालांकि व्यापारियों ने कार्रवाई में पक्षपात के भी आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस अभियान के दौरान 3 वाहनों का चालान भी पुलिस ने किया है। थाना परौर और थाना कलान के पुलिसकर्मी अभियान में सक्रिय दिखे। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। फिर जहां पर टीन शेड वाले बरामदे में रस्सी से लटकता शव मिलने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति शराब का आदी था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला मोदगरपुर थाना के ढेमा गांव का है। बताया जा रहा है कि बेटे को लेकर पत्नी मायके गई थी और इसी दौरान इस शख्स ने खुदकुशी कर ली। कानपुर में निजी मांगों को लेकर किसान यूनियन के नेताओं ने पंचायत बुलाई, जिसमें किसान और महिलाएं पहुंचे। किसान नेताओं के निजी वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की गई है। नहरों में पानी उपलब्ध कराने और उत्तरी पूरा में 2 पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई। किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के कानपुर जिलाध्यक्ष राधेश्याम मौर्य ने बिल्हौर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हमारी ये थी कि यहाँ पर जो ये टोल प्लाजा बना है, इस टोल प्लाजा से किसानों का उत्पीड़न शोषण हो रहा है। अब बताइए, टोल प्लाजा की इधर किसान की खेती पड़ती है, उधर भी खेती पड़ती है। अब किसान हमारे पिकअप से अपना सामान ये खेत लादने जाए या कुछ लेने जाए तो फालतू को टोल प्लाजा पड़ता है, जबकि ये लोग कहते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसान की गाड़ी मुक्त जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम या तो अपना सिस्टम बताओ किस हिसाब से हमें मुक्त जाना है, तो इन किसानों का शोषण न हो। जिनका भार वाहन वो चले, घर में कुछ किसानों के पास 4 पहिया भी हैं और दिन में खेत जाना 4 चक्कर लगाने तो बढ़ जाएंगे टोल प्लाजा देते।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज गोरखपुर में प्रदर्शन हुआ। सराफा एसोसिएशन और कुछ व्यापारिक संगठनों ने अपनी दुकान 2 घंटे तक बंद रखी। व्यापारियों ने सरकार से बांग्लादेश के मामले में दखल की मांग की है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गोरखपुर में आज व्यापारियों ने भी विरोध दर्ज कराया। 2 घंटे तक व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और सरकार से ये मांग की है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको बंद कराने के लिए, उस अत्याचार को खत्म कराने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से कड़ा कदम उठाए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।